हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज जो है स्टार्ट की है, जिसमें कि हम साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है 8 पार्ट है एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मोटिवेटेड टीचर विल ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो मोटिवेटेड टीचर में इन चारों ऑप्शन में से कौन से एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं? ए ऑप्शन, अनरियलिस्टिक लाइन ऑफ एस्पिरेशन। तो एक मोटिवेटेड टीचर में जो है कभी भी अनरियलिस्टिक लाइन ऑफ एस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता। तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो मोटिवेटेड टीचर जो होगा उसका बिहेवियर हमेशा गोल डायरेक्टेड रहेगा। वो किसी गोल को टारगेट करके ही जो है अपनी टीचिंग की प्लानिंग करता है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट वन है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, डिससेटिस्फेक्शन। एक टीचर में कभी भी डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि ये नेगेटिव फीलिंग है। तो सी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। डेप्रीवेशन ऑफ नीड्स। तो नीड्स के लिए एक टीचर जो है मोटिवेटेड टीचर में जो है नीड्स के लिए डेप्रीवेशन कभी नहीं हो सकता। तो ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। तो डी भी एलिमिनेट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी वाज डिस्कस्ड बाय। पर्सनालिटी के टाइप जो है किसके द्वारा डिस्कस किए गए हैं? ए ऑप्शन फ्राइड। तो फ्राइड ने जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है। ये भी पर्सनालिटी की थ्योरी है, जिसमें कि फ्राइड ने जो है माइंड को जो है 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि हमारी पर्सनालिटी कंपोज्ड होती है, पर्सनालिटी जो है बनती है। तो वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? इद, ईगो एंड सुपर ईगो। बी ऑप्शन है जंग। तो जंग ने जो है पर्सनालिटी के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सी ऑप्शन है एल्डर। तो एल्डर ने टाइप्स डिस्कस नहीं की है पर्सनालिटी के। तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। डी जो है पेवलोव, इन्होंने जो है लर्निंग की थ्योरी दी है, जो कि है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्पेक्ट ऑफ गिफ्टेडनेस। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो है गिफ्टेडनेस का एस्पेक्ट नहीं है, यानी कि कौन सा गिफ्टेडनेस का पहलू नहीं है जो कि गिफ्टेड चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। तो फोकस जो करना है नोट पे करना है, जिसकी वजह से जो है आपको जो क्वेश्चन आता भी है वो भी जो है गलत हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हाई इंटेलिजेंस। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन में जो है हाई इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। हाई अंडरस्टैंडिंग, तो ये ज़रूरी नहीं है जो बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है उसमें जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो भी हाई होगी। तो बी ऑप्शन जो है ये है कि जो एस्पेक्ट हमको नहीं देखने को मिल रहा। तो सी ऑप्शन देख लेते हैं, हाई क्रिएटिविटी। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होगा वो उसकी क्रिएटिविटी भी हाई होगी और उसमें हाई मोटिवेशन भी देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है जो कि गिफ्टेडनेस का एस्पेक्ट नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर बी, हाई अंडरस्टैंडिंग। नंबर 4 है, द स्कूल सोशलाइज बाय इम्पार्टिंग सोशली डिजायरेबल। तो स्कूल जो है बच्चे को किस तरह से सोशलाइज्ड करता है कि वो उनको सोशली जो है इम्पार्ट करता है। क्या इम्पार्ट यानी कि क्या ट्रांसफर करता है, जो कि समाज में जो है जिसको स्वीकार किया जाता है, जिस बिहेवियर को जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल जो होता है, वो कौन सी चीज है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है? तो ए ऑप्शन है एक्सपीरियंस। तो स्कूल जो है बच्चे को एक्सपीरियंस के थ्रू भी सोशलाइज करता है। बी ऑप्शन है स्किल्स। तो स्किल्स के थ्रू भी करता है, क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो वो स्किल भी सीखेगा। वो नए बच्चों से जब मिलेगा तो उसको एक्सपीरियंस भी होगा। उसको मालूम चलेगा कि अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज होती हैं। सी ऑप्शन है नॉलेज। स्कूल में उसको नॉलेज मिलेगा।
डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, तो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों जो चीजें हैं स्कूल जो है वो इम्पार्ट करता है, जो कि सोशली डिजायरेबल होता है बच्चे को सोशलाइज करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ इज अ फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है उन्होंने जिन इंटेलिजेंस की बात की है तो उनमें से कौन सी फॉर्म है जो करेक्ट वन है अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ए ऑप्शन है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो स्टर्नबर्ग ने जो है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में जो इंटेलिजेंस आप रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हो तो वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। स्टर्नबर्ग को याद करने की जो ट्रिक है वो है कैप। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की है, देन एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बात की है जो कि मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलती है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करती है, लॉजिकल रीजनिंग की बात करती है, और क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो जहाँ पे कि आप न्यू आइडियाज को जनरेट करते हो। तो कौन सी फॉर्म देखने को मिल रही है? ए ऑप्शन जो है फिफ्थ वन का करेक्ट ऑप्शन है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग ने जो है एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस की कोई बात नहीं की है, रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस की भी बात नहीं की है, और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की भी बात नहीं की है। स्टर्नबर्ग ने जो तीन इंटेलिजेंस बताई है वो है क्रिएटिव, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में आपने नेचर नर्चर की डिबेट को स्टडी किया होगा। तो नेचर और नर्चर की जो डिबेट है उसमें नेचर जो है क्या रेफर करती है और नर्चर क्या रेफर करती है, तो आपको ये बताना है चार ऑप्शन में से। ए ऑप्शन है जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, बी बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, सी एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी, एंड ऑप्शन डी एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग। तो नेचर नर्चर डिबेट में जो नेचर है वो रेफर करता है जेनेटिक्स को, और नर्चर जो है वो रेफर करता है एनवायरनमेंट को। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट वन है। नेचर का मतलब होता है जो इनेट क्वालिटीज हैं बच्चे में, जो कि उसको जेनेटिक्स के थ्रू मिली है, बाय बर्थ उसके अंदर है, और नर्चर है जो वो पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन करता है, यानी कि वो एनवायरनमेंट से जो एक्सपीरियंस गेन करता है, तो नर्चर उसको रेफर किया गया है। नंबर 7 है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है। ए ऑप्शन है कंडक्टिंग रेलिवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। तो सबसे पहले तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है ये उस इसमें जो है स्टडी की जाती है चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसमें कि फोकस किया जाता है किन चीज़ों के ऊपर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर, कंसेप्चुअल रिसोर्सेज के ऊपर, लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर, और जो अदर एस्पेक्ट हैं ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर, उन पर जो है फोकस किया जाता है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है एबिलिटी होती है थिंक और अंडरस्टैंड करने की, जो कि माइंड से रिलेटेड है। और ये आपको कब सपोर्ट करती है, कब आप में जो है थॉट प्रोसेस की डेवलपमेंट होती है, तो आपको स्टेटमेंट में से ये बताना है कंडक्टिंग रेलिवेंट एंड वेल डिजाइंड टेस्ट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही कि सिर्फ आप टेस्ट लेकर ही जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्योंकि आपको जो है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तो टेस्ट जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा। बी ऑप्शन है प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज दैट रेनफोर्स ट्रेडिशनल मेथड्स। तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो है यहाँ पर एक नेगेटिव जो है आपको नेगेटिव वर्ड की ओर लेके जा रहा है, जहाँ पे कि उन एक्टिविटीज को इन्फोर्स करना जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स में यूज की जाती है। तो इससे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपको न्यू एक्टिविटीज को ऐड करना पड़ेगा। सी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेरिड एनवायरनमेंट। तो थॉट प्रोसेस और अंडरस्टैंडिंग आपकी कब डिवॉल्व होगी, कब सपोर्ट होगी, जब आपको अलग अलग वेरिड एनवायरनमेंट मिलेगा और साथ में वो एनवायरनमेंट रिच हो, तो आपकी
जो है एबिलिटी है थिंकिंग और अंडरस्टैंड करने की, उस चीज़ को सपोर्ट मिलेगा। तो सी जो है करेक्ट वन है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन कंपैरिजन टू कोलैबोरेशन। इंडिविजुअल एक्टिविटीज के कंपैरिजन में जो है कोलैबोरेशन में जब बच्चा काम करेगा तो उसमें जो है शेयरिंग होगी तो वो उसमें जो थॉट प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छे से होगा। तो जो फोकस आप सिर्फ इंडिविजुअल एक्टिविटी पे नहीं कर सकते अगर आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक रिच एंड वेरिड एनवायरनमेंट आपको बच्चे को देना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो इन चार ऑप्शन में से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। तो जो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें जो स्टेजेस दिए हुए हैं कोहलबर्ग ने, वो यूनिवर्सल सीक्वेंस है जो कि सभी कल्चर्स में देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट वन है। बी जो है, स्टेजेस प्रोसीड इन नॉन हायरार्किकल मैनर। तो एक हायरार्की जो है फॉलो करती है कोहलबर्ग में, जो उन्होंने 3 स्टेजेस की बात की हुई है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले पोस्ट कन्वेंशनल जो है बच्चे में वो स्टेज डिवॉल्व होगी देन प्री कन्वेंशनल होगी, तो ये हायरार्की जो है फॉलो करती है। तो बी स्टेटमेंट एलिमिनेट होगी। वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, ये भी इनकरेक्ट है। स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड नॉट जनरल पैटर्न। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन वाइगॉस्की's थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स निग्लेक्टेड। तो आपको बताना है कि कौन सा एस्पेक्ट जो है वाइगॉस्की की थ्योरी में निग्लेक्ट किया गया है। तो ऑप्शन ए है सोशल। वाइगॉस्की ने सोशल, जो वाइगॉस्की की थ्योरी है उसका नाम क्या है वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ए ऑप्शन है सोशल। तो वाइगॉस्की ने सोशल की बात की है कि बच्चा जो है सोसाइटी में इंटरेक्शन करके जो है उसकी डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है। तो ए करेक्ट है। कल्चर, तो कल्चर से जो है बच्चा जो है उसमें कल्चर के थ्रू जो है बच्चे में सोशलाइजेशन होगी, ये वाइगॉस्की ने बताया है। तो बी करेक्ट है। एंड सी बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल की बात जो है वो पियाजे ने की है। तो जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। देन उसके बाद है डी ऑप्शन लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक पर जो है वाइगॉस्की ने बात की है कि बच्चा जो है बच्चा जो है सोसाइटी में इंटरेक्शन करेगा तो उसके अंदर जो है लैंग्वेज डिवॉल्व होगी। तो जो वाइगॉस्की है उन्होंने ये बताया है कि बच्चे में जो है पहले लैंग्वेज जो है डिवॉल्व होगी देन उसके बाद थॉट डिवॉल्व होगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल, जो कि निग्लेक्ट किया गया है इस एस्पेक्ट को वाइगॉस्की की थ्योरी में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व infants think with their eyes, ears and hands। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी स्टेजेस है जो कि इन्वॉल्व होती है जब इन्फेंट जो है सोचता है अपने आंखों से, ईयर से एंड हैंड से, यानी कि बच्चा जब अपने सेंसेस का यूज करता है तो वो कौन से स्टेज में यूज करता है। ऑप्शन ए है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की जो थिंकिंग है वो लॉजिकल होती है और सिस्टमेटिक होती है। देन बी ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में जो है एबिलिटी डिवॉल्व हो जाती है सिंबल्स को यूज करने की।
देन सी ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो है सेंसेस के थ्रू, रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू जो है अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, यानी कि वो सेंसेस का यूज करता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट वन है। एंड लास्ट जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चे में जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डिवेलप हो जाती है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और आपके एग्जाम के लिए जो है हेल्पफुल रहे। आपका सपोर्ट है जो मुझे मोटिवेशन देता है वीडियोस बनाने के लिए, तो चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।